नमस्कार मित्रों। आयुर्वेद के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य गुण के बारे में। द्रव्य गुण के जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डेली हम 1 से लेके 5 प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है और मेडिसिनल पर्पज से ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे 5 प्लांट हम डेली डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्लांट है वो है अगरू। अगरू का जो मुख्य कर्म होता है, जिसका मेन कर्म होता है, शीत प्रशमन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर इसके फैमिली की बात करें तो थैमिलियेसी फैमिली का यह मेंबर है। इसका लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम एगुलेरिया एगुलाका के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य नाम लौह क्रिमिज या अगर के नाम से भी जाना जाता है। अदर अदर स्थानों पे इसका अलग अलग नाम से बुलाते हैं लोग। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलॉय या ईगलवुड के नाम से जाना जाता है। एलॉय एक एलोवेरा होता है, यह केवल एलॉय है। सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ईगलवुड किसे कहते हैं? तो सिंपल जो आंसर होगा वो अगरू। फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। अब ये पूछा जाता है कि ईगलवुड किस फैमिली या इसके बॉटनिकल नेम क्या है। अगर फैमिली पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे, अगर बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा तो हम इसको बताएंगे। तो आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर यहाँ, इसका कुछ मार्फोलॉजिकल फीचर यहाँ दिया गया है प्लांट का। तो यह एक वृक्ष के रूप में होता है, बड़ा प्लांट होता है। अगर बात करें इनके केमिकल कंपोजिशन में तो इसमें सेस्क्यूटर्पिन नाम का केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्रव्यगुण में पूछा जाता है कि इसका रस गुण वीर विपाक क्या होता है। इसके गुण की बात करें, गुण में ये लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण के होते हैं। अगर इसका रस की बात करें, रस में कटु या तिक्त रस होते हैं। जिन प्लांट का रस कटु या तिक्त होता है उनका विपाक हमेशा कटु होता है, और जिसका विपाक कटु होता है वो हमेशा उष्ण वीर के होते हैं। ऐसा जनरली हम देखते हैं। कभी कभी अपवाद होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्या प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोज अंग क्या है, क्या कौन सा पार्ट इस प्लांट का प्रयोग करते हैं। तो इसका निर्यास प्रयोग करते हैं। इसका निर्यास निकाला जाता है, क्वाथ बना के इसको स्थिर करके इसका निर्यास निकाला जाता है, तो उसका यूज करते हैं। मात्रा 1 से 3 ग्राम ही इसका उपयोग किया जाता है। और एक विशिष्ट योग बताया गया है कि इस प्लांट का उपयोग किया जाता है अगरुवादी तेल को बनाने में। इस प्लांट का उपयोग कौन से रोग में किया जाता है? त्वचा स्किन संबंधी अगर कोई बीमारी हो उसमें, कर्ण नेत्र रोग, हर अगर कर्ण और नेत्र रोग हुए हैं तो उसमें उपयोग किया जाता है। कफ हर होता है, वात वात रक्त में भी इसका उपयोग किया जाता है, गठिया में। आम वात, श्वास और वाजिकारक भी है। किसी को अगर इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो तो इसमें भी ये दिया जाता है। तो ये मेरा पहला प्लांट था। अब हम देखेंगे दूसरा प्लांट। दूसरा जो प्लांट है हमारा अग्निमंथ। अग्निमंथ का मुख्य कर्म क्या है? शोथर। शोथर मतलब स्वेलिंग, जिसे एडिमा भी बोलते हैं। शोथ को कम करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य कर्म इसका शोथर है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली वर्बिनेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो क्लेरोडेंड्रम कोलोमिड्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है, इसका जो पर्याय है, जय श्रीपण या गंडीरिका या वातअग्नि के नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीपण किसका नाम है? तो अग्निमंथ। या इसका फैमिली पूछा जाएगा तो वर्बिनेसी, या तो अगर इसका बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम पूछा जाएगा तो इसे हम बताएंगे। ये इसका प्लांट का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से यह प्लांट पाया जाता है। अगर इसका मार्फोलॉजी की बात करें तो बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है, ये लगभग 25 फीट का हाइट का प्लांट होता है। गुड़ की बात करें, गुड़ में ये रुक्ष और लघु गुड़ के होते हैं।
रस की बात करें तो इसमें 4 रस पाए जाते हैं, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर रस पाए जाते हैं। मधुर रस अनुरस होता है। विपाक जिसमें डोमिनेंट जो कैरेक्टर है कटु, तिक्त, कषाय, तो इसलिए इसका विपाक कटु होगा। जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर हमेशा उष्ण स्वभाव का होता है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का जो प्रयोग करते हैं उसका हम पत्र प्रयोग करते हैं, इसका जड़ प्रयोग या मूल प्रयोग करते हैं, इस तने के छिलकों का भी प्रयोग करते हैं, जिसे त्वक बोलते हैं, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो 3 पार्ट का प्रयोग करते हैं, पत्र, मूल और त्वचा का। मात्रा जितनी भी काष्ठ औषधियाँ होती हैं लगभग उनके मात्रा इन जनरल देखें तो 2 से 6 ग्राम होती है। तो उसी रेंज में ये वेरी करते हैं, तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा इसका उपयोग करते हैं। अब इस प्लांट का उपयोग 10 मूल अरिष्ट बनाने में किया जाता है। सबको यह नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। 10 मूल अरिष्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस प्लांट का उपयोग किस रोग में किया जाता है। किसी को मंद अग्नि हुआ, जैसे इंडाइजेशन की दिक्कत हो, तो उसमें दिया जाता है। किसी को शोथ पहले बता दिया, अगर किसी को स्वेलिंग वगैरह है, चोट लगी है, तो उसमें भी देते हैं। पांडु किसी को एनीमिया हो गया हो, रक्त की अल्पता हो, तो उसमें देते हैं। यह एक रसायन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। आम आदमी में भी इसका प्रयोग किया जाता है और प्रमेह डायबिटिक पेशेंट में भी इसको दिया जाता है। यह था हमारा सेकंड प्लांट। थर्ड प्लांट जो है, जो सेकंड वाले प्लांट से मिलता जुलता है, वो अग्निमंथ था। ये अग्निमंथ बृहद है। दोनों का कर्म सेम है, लेकिन प्लांट की बनावट जो होती है वो अलग होती है। इसका प्लांट का जो कुछ पार्ट दिखाया गया, इसमें देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसके प्लांट के बनावट में अंतर है। फैमिली सेम है इसका, लेकिन लैटिन नेम डिफरेंट है। बाकी सारा चीज सेम है। तो लैटिन नेम अगर अग्निमंथ बृहद का पूछा जाए तो प्रेमना मिकुराटा के नाम से जाता है। अगर इन जनरल ही पूछा जाए तो हम यही ऑप्शन मारेंगे, यही हमको ऑप्शन में मिलता है, तो यही ऑप्शन टिक करेंगे। मार्फोलॉजी की बात करें तो उसका जो प्लांट का स्ट्रक्चर था वो छोटा था, लगभग 25 फीट हाइट का था। ये लगभग 30 से 35 फीट की हाइट का होता है। बाकी सारी चीजें सेम है और इसमें कुछ अंतर नहीं है। और इसका अगर प्रयोग की बात करें तो ये गंडमाला और अतिस्थौल में भी इसका, अतिस्थौल मतलब जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, जिसको मोटापा ज़्यादा रहता है, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड नंबर के प्लांट पे, जिससे हम आइफेन कहते हैं। आइफेन एक मदकारी प्लांट है। मदकारी मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं उसे मदकारी पदार्थ बोलते हैं। जैसे भांगा, गांजा, अफीम, चरस, ऐसे सब जितने पदार्थ होते हैं वो मदकारी पदार्थ में आते हैं। अगर इसकी फैमिली की बात करें, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी फैमिली की बात करें तो ये पैपिवेरेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसका लैटिन नेम की बात करें तो पेपेबर सोमनीफेरस फेरम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका जो अदर नाम है, जो दूसरे नाम से जाना जाता है, पर्याय जिसे बोलते हैं, इसे अपूप बोलते हैं। अगर इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे ओपीएम बोलते हैं। प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे हाइट का होता है, इसलिए चुप प्लांट बोलते हैं। पूछा जाता है इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें मार्फिन और कोडीन पाया जाता है। ये पूछा जाता है कैफीन में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो मार्फिन और कोडीन पाया जाता है। बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं हमारे, सेडेटिव या ट्रंक्लाइजर ड्रग्स होते हैं, उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अच्छा औषधि है। अगर गुण की बात करें तो इनका जो गुण होता है लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, बेवायु और विकासी। सूक्ष्म होने के कारण या बहुत जल्दी ये सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बेवायु होने के कारण ये बिना डाइजेस्ट हुए पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। इनका एक बार एंट्री हो जाए, पेट में चला जाए, तो बिना डाइजेस्ट हुए ही पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। विकासी गुण वो होते हैं जो संधि बंधनों को ढीला कर देते हैं। जैसे अगर ये कोई ड्रग्स से लेता है, ओवरडोज हो जाती है, तो ये क्या करते हैं कि इनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये अपने भार को नहीं सह पाते हैं ऐसे में, तो ये संधि बंधनों को ढीला कर देते हैं। अगर इनके रस की बात करें तो तिक्त या कषाय रस वाले होते हैं। ये तिक्त और कषाय रस वाले होते हैं मुख्यतः। अगर जिसका रस तिक्त या कषाय होगा उनका विपाक कैसा होगा, कटु होगा। अगर विपाक जिसका कटु है उनका वीर कैसा होता है, उष्ण होता है। अगर इसका हम प्रयोजांग की बात करें तो इसका निर्यास प्रयोग करते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो व्हाइट व्हाइट ये पार्ट दिख रहा है, ये इसका निर्यास ही है, क्योंकि इसको ब्लेड से चीरा लगा के इसका दूध जो होता है उसको निकाल लेते हैं, वही इसका निर्यास होता है। फिर सुखा के उसे ड्रग्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो अभी तक तो हमने जो मात्रा देखी थी 1 से 3 ग्राम ही देखा था, लेकिन ये है
30 to 125 mg, मतलब 30 से 125 mg मिलीग्राम में इसका प्रयोग करते हैं। अब तक हम ग्राम में देखे थे, ये मिलीग्राम है, तो इसका डोज याद रखेंगे। बहुत कम अमाउंट में लेने से इसका इफेक्ट होता है। अगर इसका विशिष्ट योग की बात करें कि ये इसका प्रयोग किन दवाओं को बनाने में किया जाता है, कर्पूर आसव या आइफेन आसव को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें इस प्लांट का उपयोग किस रोग को दूर करने में होता है। काश जिसको खांसी हुआ हो, उनको पेशेंट में देते हैं। धातु शोषक भी होता है, जैसे अस्थौल के पेशेंट में, ओबेसिटी के पेशेंट में इसको देते हैं, तो उसका क्या धातु शोषण का काम करता है, जैसे रस रक्त मांस अस्थि मज्जा सूक्ष्म, इनको कम करने का काम करता है। तो एक प्रकार की अच्छी ड्रग्स होती है अस्थौल के पेशेंट के लिए। स्तंभन का भी काम करता है। स्तंभन काम ऐसे पेशेंट को जैसे अतिसार वगैरह होते हैं तो उसमें भी दिया जाता है। ये पुंसक ज़्यादा मात्रा में जो इसका उपयोग करते हैं उनका पुंसत्व नाशक होता है, मतलब पुरुषत्व को कम करता है, ये इनफर्टिलिटी काज करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा प्लांट था। अब हम लास्ट प्लांट की बात करेंगे, जिससे आप सभी परिचित हैं। ये जो मेरा लास्ट प्लांट है, जिसे आम्लकी बोलते हैं, आम्लक रसायन बोलते हैं। ये रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली है बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। ये पूछा जाता है कि आम्लकी किस फैमिली का मेंबर है, तो यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम ये जनरली सबको पता होता है, अम्लिका ऑफिसिनेलिस के नाम से जाना जाता है। इसका पर्याय पूछा जाता है क्या, इसे किस और नेम से जाना जाता है, किसी मतलब कौन से नेम से जाना जाता है, तो धात्री पूछा जाता है। धात्री किसका पर्याय है, तो आम्लिकी का पर्याय धात्री होता है। इंग्लिश नेम ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें, ये प्लांट अच्छी हाइट की होती है, लगभग 50 से 100 फीट हाइट के होते हैं। तो ये इनका जो मार्फोलॉजिकल होता है, वृक्ष होते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सबको पता है कि विटामिन सी रिच होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं लोगों को पता, गैलिक एसिड और कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि विटामिन सी रिच कौन सा फल होता है, तो ये देते हैं, आंवला भी आता है ऑप्शन में, कभी कभी अमरूद में दिया रहता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, विटामिन सी रिच होते हैं। गुण की बात करें तो गुड़ में गुरु रुक्ष और शीत गुण के होते हैं। रस की बात करें तो इसमें पांचों रस पाए जाते हैं, केवल लवण रस को छोड़कर सभी रस पाए जाते हैं। और इसमें कौन सा रस प्रधान होता है, तो अम्ल रस प्रधान होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो लवण रस नहीं पाया जाता है, प्रधान रस अम्ल रस होते हैं। अब देखेंगे, अगर हम अपने जनरल कैरेक्टर की बात करते तो इसमें अगर जिसका रस कटु तिक्त कषाय या अम्ल होते हैं तो उसका विपाक कैसा होता है, कटु होता है। लेकिन यहाँ अपवाद है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि आम्ल रस प्रधान है तो उस हिसाब से इसे कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इसको याद रखेंगे। विपाक इसका मधुर होता है, जिसका विपाक मधुर होगा उसका वीर्य हमेशा शीत होता है। अगर आमिक प्रयोग की बात करें, सबसे पहले इसका प्रयोजन देख लेंगे, तो सबको पता है कि इसका फल ही प्रयोग करते हैं हम लोग, फल प्रयोग करते हैं। इसका जो मात्रा 3 से 6 ग्राम होता है। अगर इससे बनाते क्या हैं, इससे हम बनाते हैं च्यवनप्राश, सभी ने खाया होगा, ब्रह्म रसायन, धात्री, लौ, त्रिफला, आम्लकायस, ब्रह्म रसायन, ये उपयोग किए जाते हैं बनाने में इसका। त्रिफला ज़्यादातर लोग खाए होंगे, च्यवनप्राश सभी खाए होंगे। अब इसका प्रयोग किन रोगों में किया जाता है, तो रक्तपित्त के पेशेंट में दिया जाता है। प्रमेह, डायबिटीज या वृष से भी है। रसायन भी है, ये त्रिदोष हर, मतलब वात पित्त कफ को बैलेंस बनाता है। विबंध हर है, मतलब किसी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, कॉन्स्टिपेशन में होते हैं तो उसमें त्रिफला दिया जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। तो ये था मेरा आज का प्लांट। तो 1 से लेके 5 प्लांट हमने यहाँ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम अपने नए सेशन में नेक्स्ट 5 प्लांट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।